दोस्तों, अगर पूरी ज़िंदगी आप रोग मुक्त रहकर लंबा जीवन जीना चाहते हैं, बिना किसी बीमारी के, तो ये 4 बातें गाँठ बाँध लो। अगर इन 4 बातों का डेली आप ध्यान रखते हैं, तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और इन 4 कामों को डेली हम करते हुए आज दोस्तों 25 साल से स्वस्थ और निरोग हैं। और पहले के लोग स्वस्थ और निरोग रहते थे, लेकिन आज हम ये 4 गलतियाँ कर रहे हैं और ये 4 काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, फैटी लिवर और गैस एसिडिटी से परेशान हैं। और इन नॉर्मल बीमारियों को हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं। तो आप भी आज के युग में स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, अगर आप ये 4 बातें गाँठ बाँधते हैं। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन चारों बातों के बारे में जानते हैं, उन चारों कामों के बारे में जानते हैं, जिसे हमें रोज़ करना है और आप बिना दवा के स्वस्थ और निरोग लंबा जीवन जी सकते हैं। पहला काम ये आपको करना है, दोस्तों आपके घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चाहे वो छोटी चीज़ है, चाहे वो बड़ी चीज़ है, चाहे किसी छोटी-बड़ी दुकान पे बनी हो या किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फैक्ट्री में ही क्यों ना बनी हो। अगर वो मीठी चीज़ है, तो चीनी, मैदा और रिफाइन में या पामोलिन तेल में छान के बनाई गई है। अगर वो तीखी चीज़ है, तो उसमें नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। इन्हीं चीज़ों से बनती है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जिससे बनाई जाती हो। और ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। तो आज के बाद आप घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएँगे। दोस्तों इसके पहले आप थोड़ा-सा ज़रा सोचिए, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो, तो दोस्तों उनसे जब आप पूछेंगे, तो पहले के समय में ना वो तो चाय पीते थे, ना तो बहुत ज़्यादा वो नमकीन का प्रयोग करते थे और ना तो दोस्तों बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट का प्रयोग करते थे, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के समय में चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, स्त्री, पुरुष हों, गाँव या देश के सभी लोग इन्हीं चीज़ों पर निर्भर हैं और हम इन्हें बड़े प्रेम से खाते हैं, जो कि हमारे शरीर के 3 दोषों को डिस्टर्ब करती है। वात, पित्त, कफ। तो दोस्तों जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होगा, यानी कि ज़्यादा बनेगा, तो हमारे शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ होंगी। तो दोस्तों आज एक छोटा-सा संकल्प लीजिए, आज के बाद पूरी ज़िंदगी आप ये घर के बाहर की चीज़ें नहीं खाएँगे। इसका विकल्प क्या है? दोस्तों इसका विकल्प यही, आपके घर में जो चीज़ें बन सकती हैं, आपकी घर की माताएँ-बहनें जो चीज़ें बना सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को बनाकर खाने का प्रयास करिए। घर की जो भी चीज़ें बनाई जाएँगी, उनमें दोस्तों ना चीनी का प्रयोग होगा, ना मैदे का प्रयोग होगा, ना रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन डालडा का प्रयोग होगा। शुद्ध तेल आप खाइए। और जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे जो शुद्ध तेल पाया जाता हो, चाहे वो अलसी का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे मूँगफली का तेल हो, चाहे गरी का तेल हो, चाहे वो शुद्ध सरसों का तेल हो। जहाँ पे आप रहते हैं, जो तेल वहाँ पाया जाता हो, उसे लीजिए, चक्की पे निकलवाइए और उन्हीं तेलों का सेवन करिए। पैकेट का तेल खाना बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए और दोस्तों आप संकल्प ले लीजिए, चीनी, मैदा, रिफाइन, पामोलिन इनका सेवन आप नहीं करेंगे। इन चीज़ों से चीज़ें आपके घर पे नहीं बनाई जाएगी। तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? दोस्तों हमारी डाइट या डेली भोजन जो होना चाहिए, वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। 70 से 80%। नेचुरल चीज़ की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं और दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं।
डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों दूध, दही, मट्ठा, पनीर ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। लेकिन ये आपके घर की गाय-भैंस के दूध से बनाई गई हो, घर पे बनाई गई हो, दुकानों के दूध से बनी हुई चीज़ों पे कभी भरोसा मत करना। क्योंकि दोस्तों आज के समय में इतनी गाय-भैंसें हैं नहीं। हर एक कंपनियाँ, हर एक दुकानदार यही कहता है, ये सारी चीज़ें दूध से बनाई गई है। दूध का इतना उत्पादन नहीं हो रहा तो दूध इतना कहाँ है? अगर इसको आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं तो दोस्तों जिस एरिया में, जिस गाँव देश में आप रहते हैं, आप ज़रा-सा सर्वेक्षण कर लेना, कितना दूध बनता है, कितने लोग गाय-भैंस का पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए आज के समय में सब सेफ नहीं है। आपके घर के अगर दूध, दही, मट्ठा है तो खाइए अन्यथा मत खाइए। ऐसा अगर आपका डाइट है, तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। हमेशा अपने शरीर के तीनों दोषों को मेंटेन करके रखिए, वात, पित्त, कफ इसे बैलेंस करके रखिए। और दिन में दोस्तों जब चाय पीने की इच्छा हो, चाय के स्थान पर आप अदरक का पानी ले सकते हैं, दालचीनी का पानी ले सकते हैं, अजवाइन का पानी बना के तैयार कर सकते हैं, जीरा पानी बना के ले सकते हैं, मेथी का पानी पी सकते हैं, गर्मी है नींबू पानी आप पी लीजिए। और दोस्तों गिलोय का पानी आप बना के घर पे पी लीजिए, सौंफ का पानी आप बहुत सारे हमारे किचन में महाऔषधियाँ हैं, ये महाऔषधियाँ मसाले नहीं हैं, इनका पानी बना के आप पी लेंगे तो ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को दोस्तों, ये हमारे पाचन तंत्र को, ये हमारे लीवर और हाथों को क्लीन करने का काम करेंगी। ऊपर से हमारा पाचन तंत्र जब सही रहेगा, तो दोस्तों हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम दोस्तों हमें डेली 16 घंटे का उपवास रखना है। अब इस 16 घंटे के उपवास को आप किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं प्रकृति के अनुसार 16 घंटे का हम उपवास कैसे करें। दोस्तों प्रकृति हमारी यही कहती है, दिन-दिन में काम करिए और जम के खाइए। रात में पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक आराम होना चाहिए। सीधे तौर पे दोस्तों ये देखा जाए तो सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीज़न हो, सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। हमारा खाना जो है सूर्य डूबने के पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं और अगले दिन 10 से 11 बजे आप खाना खाते हैं, तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके पूरे शरीर को निरोगी बना देगा। कैसे चलिए उसे भी थोड़ा-सा संक्षेप में जान लेते हैं। दोस्तों जब हमारा शरीर उपवास के कंडीशन में होता है, इस समय शरीर का टेम्परेचर कम होता है और हमारा शरीर अपने आप को दोस्तों मेरा शरीर अपने आप को निरोगी बना लेता है। दूसरा दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, रात में खाना नहीं खाते हैं, तो रात के समय जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज़, एसिडिटी का बनना, बीपी का बढ़ना, पैरालिसिस का अटैक आना, ब्रेन हेमरेज का अटैक आना, हार्ट अटैक का होना, ये सारी बीमारियों से हम दूर रहते हैं। और ये सारी बीमारियाँ कब होती हैं? जब हम देर रात खाना खाते हैं। हमारे पेट में गैस एसिडिटी बनती है, पेट फूलता है, उसका दबाव हृदय पर पड़ता है, धड़कनें बढ़ती हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है, उसके कारण ये सारी बीमारियाँ होती हैं। तो आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है 16 घंटे उपवास का कि दोस्तों जब हमारा शरीर उपवास के कंडीशन में होता है, तो हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है क्योंकि उसको समय मिल गया है। तो इसलिए दोस्तों हमें 16 घंटे का डेली उपवास करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या है आप समझ गए, इसके बहुत सारे और फ़ायदे हैं। तीसरा काम जो हमें करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, किसी भी कीमत पर ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, इससे गैस एसिडिटी को दूर भगाने में मदद मिलती है और तुरंत हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है। तो डेली आपको दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो। वैसे ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 बजे के बीच को कहते हैं। लेकिन आज के समय में हम लोग भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जल्दी सो नहीं पाते हैं, तो नींद भी पूरी होना ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए,
डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए और 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। इस 2 घंटे के समय में अपने शरीर से पसीना निकालिए, चाहे दौड़ लगा के, चाहे तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करके, जिम जा कर के या कोई भी एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें आप करिए अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से और 15 से 20 मिनट का दोस्तों आप रोज़ डेली ध्यान करिए, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसे आप रोज़ करेंगे तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और चौथा काम जो अपने आप को करना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। कभी भी गुस्सा मत करिए, चाहे परिवार के प्रति या घर के बाहर के प्रति। दोस्तों, हमेशा गुस्सा हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप गुस्सा नहीं करेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दिन भर में एक बार खुल के हँसना चाहिए।